नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत गांव गोगटिया का छावतान तहसील तारानगर जिला चूरू का निवासी हूं और मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको जरूर क्लास पसंद आ रही होगी। लगातार अपनी क्लास चल रही है, टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध मिल जाएगी। और अपना जो सिलेबस चल रहा है दोस्तों, ये आरएस तक का चल रहा है। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस और राजस्थान से संबंधित जैसे वन रक्षक वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह जितने भी संबंधित भर्तियां हैं सभी में अपना ये टॉपिक कारगर साबित होगा दोस्तों। और इसमें यदि कोई भी समस्या रहती है, कोई टॉपिक में कोई लाइन वगैरह छूट जाती है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताया करो, ताकि उस टॉपिक को सुधार किया जा सके, वापस से पुनः अपन सुधार कर सके। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे प्राचीन राजस्थान का इतिहास। और प्राचीन राजस्थान के इतिहास में अब तक जो पढ़ लिया है अपन ने, इतिहास शब्द का व्याख्यान किया था, राजस्थान शब्द का व्याख्यान किया था, और उसके बाद में अपन ने प्राचीन राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़े थे सभ्यता यानी पुरातात्विक स्थल 11 पार्टों में कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में अपन शुरू कर रखा है राजस्थान के प्राचीनतम सिक्के। और सिक्कों का जो पार्ट है अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए, और तीसरा पार्ट जो अपना अब चालू होगा। दोस्तों, अपन ने पढ़ ली थी इंडो ग्रीक मुद्रा तक अपन ने पढ़ लिया था कि इंडो ग्रीक मुद्रा अपने को कहाँ कहाँ मिली है। और आज अपन बात कर रहे हैं रेड टोंक की मुद्राओं के बारे में। यानी किसकी मुद्राओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों? यानी कहेंगे रेड टोंक की मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। रेड टोंक की मुद्रा, रेड टोंक की मुद्राओं के दोस्तों अपन बात तो करेंगे। इससे पहले कहते हैं कि 3075 यहां से आहत मुद्रा मिली थी। सबसे प्राचीनतम आहत मुद्रा यानी पंचमारक मुद्रा और सर्वाधिक मुद्रा एक ही स्थान पर मिलने वाले स्थान था रेड टोंक। दोस्तों, 3075 पंचमारक मुद्रा यहां पर सबसे प्राचीनतम मुद्रा मिली थी। ये कह सकते हैं विश्व में अपने इन मुद्राओं के बारे में ये जान सकते हैं कि ये जो मुद्रा थी सर्वाधिक मुद्रा यानी विश्व में सर्वाधिक मुद्रा यहीं पर मिली थी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इसे सिक्कों का भंडार कहा गया। रेड टोंक को क्या कहा गया? सिक्कों का भंडार कहा गया दोस्तों। और इसी के बाद में इसे मतलब प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। किसको? रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा गया। दोस्तों, जो यहाँ पर मुद्रा मिली थी, इस पंचमारक मुद्रा को अपन धरण या पण नाम से जानते थे, जबकि यहाँ से जो तांबे की जो मुद्रा मिलती है उसको अपन गण नाम से जानते हैं। दोस्तों, इन मुद्रा का यदि वजन की बात करते हैं तो 57 ग्रेन यानी 32 रत्ती और 3/3/4 ग्राम इस मुद्रा का वजन हुआ करता था। दोस्तों, इन मुद्राओं के ऊपर एक पंचमारक जो चिन्ह हुआ करते थे, 5 चिन्ह जो हुआ करते थे, यानी सूर्य की आकृति, मछली की आकृति, घंटे की आकृति, पौधे की आकृति, या फिर उसकी जगह पशु की आकृति हुआ करती थी। दोस्तों, इसी में ये कहा जाता है कि ये जो मुद्राएं हैं लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर अपने ये कह सकते हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई हैं। और सी ये आहत मुद्राएं जो कहां से मिली है? रेड टोंक से मिली हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही अपन एक बात और भी कह सकते हैं, रेड से मालव, मित्र, सेनापति और इंडोसेशियन मुद्रा मिलने का भी उल्लेख मिलता है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ में अपन बात करते हैं एक एक करके, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यानी कहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों? अपन बात कर रहे हैं रेड टोंक की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? रेड टोंक की। एक चीज को आप बढ़िया तरीके से समझना, क्योंकि ये चीजें बड़ी काम की चीज हैं। रेड टोंक की बात कर रहे हैं। रेड टोंक में देखो, पहले समझ लेना, रेड टोंक से दोस्तों अपने को कितनी मुद्राएं मिली थी? 3075 अपन कह सकते हैं आहत मुद्रा। आहत मुद्रा अपने को कहां से मिली थी दोस्तों? रेड टोंक से मिली थी। ठीक है, ध्यान रहे, ये जो मुद्रा मिली थी ये सर्वाधिक मुद्रा है। यानी यहां से सर्वाधिक आहत मुद्रा अपन विश्व में कह सकते हैं। सर्वाधिक आहत मुद्रा कहां से मिली थी दोस्तों? रेड टोंक से मिली थी। तो इसी कारण इसको अपन क्या कहते हैं? रेड को सिक्कों का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिक्कों का भंडार कहा जाता है। और सिक्कों के भंडार कहते हैं अपन रेड टोंक को। प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहते हैं। रेड टोंक को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटानगर। वैसे अपन ने सभ्यताओं के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं, सिक्कों का भंडार, प्राचीन भारत का टाटानगर, ये चीजें अपन ने पढ़ी है। दोस्तों, एक खास बात जो आप याद रखना, यानी जो यहाँ जो मुद्रा जो अपने मिली है, रेड टोंक की बात कर रहे हैं, रेड टोंक से जो अपने को मुद्रा मिली है वो जो पंचमारक मुद्रा है, यानी जो आहत मुद्रा है, आहत मुद्रा में किसकी विशेष तौर से? चांदी की। उन मुद्राओं को दोस्तों कहा जाता था धरण या धन, या फिर कहते थे दोस्तों पण।
क्या कहते थे, या फिर इसे क्या कहते थे, यानी पण। यानी इन चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था, धरण या पण कहा जाता था। दोस्तों यहां से जो अपने को तांबे की जो मुद्रा मिलती है, तांबे की मुद्राओं कहा जाता था गण। तांबे की मुद्राओं क्या कहा जाता था दोस्तों, गण कहा जाता था। यदि दोस्तों इन मुद्राओं के वजन की यदि बात कर ली जाए तो वजन में दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, वजन जो था, वजन में अपने ये कह सकते हैं इनका वजन लगभग 57 ग्रेन था। कितना, 57 ग्रेन, यानी अपन कह सकते हैं 57 ग्रेन 32 रत्ती के आसपास माना गया है दोस्तों। कितने रत्ती, 32 रत्ती, और 3 सही 3/4 ग्राम। ग्राम में यदि पूछ रहे तो दोस्तों इतना माना गया है, रत्ती में पूछ रहे तो 32, ग्रेन में पूछ रहे तो 57 ग्रेन इन मुद्राओं का वजन माना गया है। दोस्तों इस प्रकार की जो ये मुद्रा होती है, इस मुद्रा के ऊपर 5 चिन्ह होते हैं। कितने चिन्ह होते हैं, 5 चिन्हों की यदि बात करते हैं दोस्तों, एक तो चिन्ह हुआ करता था सूर्य का, एक चिन्ह हुआ करता था मछली का, और दोस्तों एक चिन्ह हुआ करता था घंटे का। और दोस्तों घंटे का, मछली का, और एक मान अपन कह सकते हैं पशु या पौधे का चिन्ह हुआ करता था। एक अपन कह सकते हैं सूर्य का, एक कह सकते हैं अपन मछली का, एक कह सकते हैं घंटे का, एक कह सकते हैं तीर का, और एक कह सकते हैं अपन पशु की जगह कई बार पेड़ पौधे का भी अपन कह सकते हैं पौधे का चिन्ह हुआ करता था। ये यहाँ से जो आहत मुद्रा मिलती है, आहत मुद्रा के ऊपर ये चिन्ह मिलने की अपने को जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जो मुद्रा जो अपने को मिली है, ये अपन कह सकते हैं 6ठी शताब्दी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई है, ये बात भी अपन कह सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कह सकते हैं, यही रेड टोंक से जो मुद्रा मिली है, यहाँ से कुछ मित्र सिक्के भी मिले हैं, और कुछ सेनापति सिक्के भी मिले हैं, और कुछ अपन ये कह सकते हैं इंडो सेशियन मुद्राएं मिलने का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इतनी सारी बात है दोस्तों, तो याद रहे 3075 आहत मुद्रा, सर्वाधिक आहत मुद्रा यहीं पर मिली थी। इसे सिक्कों का भंडार कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। और आहत मुद्रा को जो चांदी की आहत मुद्रा होती है धरण या पण कहा जाता है, तांबे की आहत मुद्रा को गण कहा जाता है। वजन जो 57 ग्राम 32 रत्ती 3 सही 3/4 ग्राम, और इन सिक्कों के ऊपर 5 चिन्ह आकृति होती थी, सूर्य, मछली, घंटा, तीर, पशु या पौधा। और इन्हीं सिक्कों को 6ठी शताब्दी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। और अपन कह सकते हैं यहीं से मित्र, सेनापति और इंडो सेशियन मुद्रा मिली है। दोस्तों आइए मेरे साथ में, अब कैसे नोट करना है, रफ कॉपी साथ में लीजिए और अपन नोट करते हैं किस प्रकार लिखते हैं। अब मेरे साथ में आप नोट कीजिएगा, कैसे करते हैं वो देखते हैं। नोट में लिखेंगे यहां से सर्वाधिक, रेड टोंक लगा के हेडिंग में लिखेंगे यहां से सर्वाधिक आहत मुद्रा प्राप्त हुई। यहां से सर्वाधिक आहत मुद्रा प्राप्त हुई। कितनी हुई थी दोस्तों, 3075 सर्वाधिक आहत मुद्रा प्राप्त हुई। और रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। ठीक है, और इसे ही सिक्कों का भंडार कहते हैं या कहा जाता है। इतनी बात दोस्तों आपको ध्यान रहे, यहां से सर्वाधिक आहत मुद्रा अपने को मिली थी 3075। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, और इसे ही सिक्कों का भंडार के नाम से भी अपन जानते हैं। नोट कीजिएगा दोस्तों। आगे जो देखते हैं दोस्तों अपन, यानी इसके बाद में जो देखते हैं यहाँ जो मुद्रा अपने को मिलती है, इन मुद्राओं को नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे
यहां से मिली, यहां से मिली चांदी की आहत मुद्राओं को, साथ साथ में नोट करते रहें, मुद्राओं को धरण या पण कहा जाता था तथा तांबे की आहत मुद्रा को गण कहा जाता था। ध्यान रहे, चांदी की मुद्रा को तो धरण या पण और तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था, गण कहा जाता था। साथ साथ में आप नोट करते रहें। अब दोस्तों यहां से नेक्स्ट लाइन देखें, इन मुद्राओं का वजन 57 ग्रेन, ब्रैकेट में लिख लेना, 32 रति 3.4 ग्राम था। इन मुद्राओं का वजन 57 ग्राम 3.4 ग्राम में था। नेक्स्ट अपन कहेंगे दोस्तों, इन मुद्राओं पर सूर्य, तीर, मछली, घंटा प्लस में पौधा या पशु का चित्रण था। सूर्य, तीर, मछली, घंटा या पौधा या पशु का चित्रण अंकित था। साथ साथ में आप नोट करते रहें। और ये मुद्राएं लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई हैं। तो ये बात भी अपन लिख सकते हैं, ये मुद्राएं लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई है। एक बात थोड़ी सी आपको और ध्यान रहे, यहीं से मित्र, सेनापति, इंडो सेसेनियन मुद्रा भी मिली है। तो दोस्तों ये बात भी याद कर लेना, यहां से मित्र, सेनापति, इंडो सेसेनियन भी मुद्रा मिली है। ये है दोस्तों रेड टोंक। ये क्या है, रेड टोंक के बारे में अपन कह सकते हैं कि यहाँ की मिली जो आहत मुद्रा, लगभग चांदी की जो मुद्रा होती है आहत मुद्रा, यहां से सर्वाधिक आहत मुद्रा प्राप्त हुई 3075। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है और इसे ही सिक्कों का भंडार कहा जाता है। यहां से मिली चांदी की आहत मुद्रा को धरण या पण कहा जाता है। तांबे की आहत मुद्रा को गण कहा जाता है। इन मुद्राओं का वजन 57 ग्राम 32 रति 3.4 ग्राम। इन मुद्राओं पर सूर्य, तीर, मछली, घंटा, पौधा आदि चित्र अंकित है। ये मुद्राएं लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई हैं और ये यहीं से मित्र, सेनापति और इंडो सेशियन मुद्रा भी मिली है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
ले लिया वो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा सिक्का जो पार्ट है थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं से अपन बात करते हैं, रेड टोंक की बात कर रहे हैं। यहां से जो सेनापति सिक्के मिले थे लगभग 6 के आसपास मिले थे। यानी बात करें सेनापति सिक्कों की, सेनापति सिक्के लगभग 6 मिले थे। 6 में अपन ये कह सकते हैं एक तो गोल था और 5 चौकोर थे। एक तो कैसा था, गोल, और 5 कैसे थे, चौकोर थे। एक गोल था और 5 कैसे थे, चौकोर थे। दोस्तों कहां से मिले थे, रेड टोंक से मिले थे। इन सिक्कों की जो इस प्रकार से जो सिक्के थे, इनकी एक विशेषता थी, इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में वत्स घोष तथा नंदी का चित्रण अंकित है। यानी ये जो सिक्के हैं इन पर एक लिपि है, उसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है, वत्स घोष, वत्स घोष और नंदी, नंदी का चिन्ह क्या है, अंकित है, या नंदी की मूर्ति क्या है, इन पर अंकित है। ये लगभग 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई है। तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि सेनापति जो सिक्के हैं, यहां से लगभग 6 सेनापति सिक्के मिले, जिनमें एक गोल व 5 चौकोर थे, और इन पर ब्राह्मी लिपि में वत्स घोष और नंदी का चित्रण अंकित है। बस इतनी सी बात लिखनी था, ये मेरे साथ में लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए उसी में, रेड टोंक से लगभग 6 सेनापति सिक्के मिले। ब्रैकेट में लिख देंगे, एक गोल व 5 चौकोर सिक्के मिले। इन पर ब्राह्मी लिपि में वत्स घोष तथा नंदी अंकित है। बस रेड टोंक से लगभग 6 सेनापति सिक्के मिले थे, एक गोल और 5 चौकोर। इन पर ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है, वत्स घोष तथा नंदी का चित्रण अंकित है। ये दोस्तों बात आपको याद रखनी है, वत्स घोष तथा नंदी का चित्रण अंकित 6 सेनापति सिक्के जो कहां से मिले थे, रेड टोंक से मिले थे। आगे दोस्तों देखते हैं मित्र सिक्के। मित्र सिक्कों की क्या विशेषता है, यही देख लेते हैं। अगला पहले समझ लेते हैं, यानी मित्र सिक्के। मित्र सिक्के लगभग दोस्तों यहां से 14 मिले हैं, लगभग 14 मिले। इनकी विशेषता क्या है, मित्र सिक्कों में अपन कह सकते हैं, इन पर सूर्य मित्र, ब्रह्मा मित्र और धनु ने ध्रुव मित्र शब्द अंकित है। सूर्य मित्र, ब्रह्मा मित्र और ध्रुव मित्र अंकित है। दोस्तों नाम ये थोड़ा सा अटपटा है, याद रखना। यानी इस पर लिखा है सूर्य मित्र और ध्रुव मित्र, सूर्य मित्र, ध्रुव मित्र और ब्रह्मा मित्र। जो ब्रह्मा मित्र लिखा हुआ है, ब्रह्मा मित्र जो शब्द लिखा हुआ है, उस पर दोस्तों कह सकते हैं महालक्ष्मी या लक्ष्मी की मूर्ति है। उस पर किसकी मूर्ति है, लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है। इनमें दोस्तों अपने एक बात कह सकते हैं, इन चित्रों के ऊपर अन्य जो सिक्के अपने को मिलते हैं यहां से, उन सिक्कों में एक बात कहेंगे कि उन सिक्कों पर त्रिशूल, 3 मछलियां और बैल की आकृति अंकित है। ये तो देखो कुछ यहाँ पर सिक्के मिले, उनमें ज्यादातर ये है। कुछ जो अन्य जो सिक्के मिले हैं उस पर त्रिशूल का चिन्ह है, त्रिशूल का चिन्ह है,
3 बीच में मछलियों का चिन्ह है, मछलियां। और यहां पर जो अगला जो है बैल की आकृति भी है, उन सिक्कों पर क्या है, ये भी मिलता है। तो दोस्तों जो मित्र सिक्के हैं, मित्र सिक्कों में ध्यान रहे 14 मिले थे। उन पर सूर्य मित्र, ध्रुव मित्र, ब्रह्मा मित्र शब्द अंकित हैं। और ब्रह्म मित्र सिक्के पर या ब्रह्म मित्र शब्द जहां पर लिखा है वहां पर लक्ष्मी की मूर्ति लगी हुई है, यानी कह सकते हैं ब्रह्म मित्र मुद्रा में लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है। और अन्य सिक्कों पर त्रिशूल, 3 मछलियां और बैल का चित्रण भी अंकित है। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो चीज देखते हैं। लिखिए साथ साथ में, रेड टोंक से लगभग 14 मित्र सिक्के प्राप्त हुए, जिन पर सूर्य मित्र और ध्रुव मित्र और ब्रह्मा मित्र के ब्रैकेट में लिखता हूं, इनके ऊपर लक्ष्मी की मूर्ति, ब्रह्मा मित्र चित्रण अंकित है। ब्रह्मा मित्र चित्रण अंकित है। यहां पर जो कौन से सिक्के मिले हैं, मित्र सिक्के मिले हैं, इनकी विशेषता की बातें कर रहे हैं। जो अन्य सिक्के मिले हैं, तथा अन्य सिक्कों पर अपन कह सकते हैं त्रिशूल प्लस में 3 मछलियां प्लस में बैल आकृति अंकित है। तो ध्यान रहे दोस्तों, रेड से जो अपने को प्राप्त होते हैं मित्र सिक्के और रेड से प्राप्त होते हैं जो सेनापति सिक्के, उनकी बात कर रहे हैं। यानी रेड टोंक से लगभग 6 सेनापति सिक्के मिले थे। इन पे 1 गोल और 5 चौकोर। इन पर ब्राह्मी लिपि में वत्स, घोष व नंदी का चित्रण अंकित है। वत्स, घोष व नंदी का चित्रण कहाँ के सिक्कों में मिले हैं, तो कहेंगे रेड टोंक के सिक्कों में मिले हैं। कौन से सिक्कों पर लिखा हुआ है, सेनापति सिक्कों पर लिखा है। रेड टोंक से लगभग 14 मित्र सिक्के प्राप्त हुए, जिन पर सूर्य मित्र, ध्रुव मित्र, ब्रह्मा मित्र, जो ब्रह्मा मित्र अंकित है उस पर लक्ष्मी की मूर्ति है, चित्रण अंकित है। तो अन्य सिक्कों पर त्रिशूल, 3 मछलियां और बैल की आकृति भी अंकित है। कौन से सिक्कों पर, तो कहेंगे मित्र सिक्कों पर। कहां से मिले थे, रेड टोंक से मिले थे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे मालव सिक्कों की बात करते हैं। आगे बात करते हैं मालव सिक्कों की। दोस्तों मालव सिक्कों में आपको ध्यान रहे, अगले जो सिक्के पढ़ रहे हैं मालव सिक्के पढ़ रहे हैं। ये प्राचीन समय में मालव की बात करते हैं। ये क्षेत्र प्राचीन समय में यानी कह सकते हैं मौर्य, गुप्त साम्राज्यों और कुषाण साम्राज्य के अधीन रहा है। और ये मालव जनपद के सिक्के भी यहाँ से, मालव जनपद के सिक्के इन्हें कहा जाता है, मालव जनपद के सिक्के भी यहीं से प्राप्त हो जाते हैं। ये मालव जनपद का एक हिस्सा रहा है, ऐसे भी अपन कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ से जो मुद्रा मिली है, ये विश्व में सबसे हल्की और सबसे छोटी मुद्रा मिली है। विश्व में सबसे हल्की और सबसे छोटी मुद्रा की बात की जाए तो कहेंगे दोस्तों मालव जो क्षेत्र है या मालव जनपद, यही रेड के आसपास का क्षेत्र की बात करते हैं तो अपन कह रहे हैं मालव सिक्के जो मिले हैं विश्व में सबसे छोटे व सबसे हल्के जो सिक्के मिले हैं यहाँ मालव से मिले हैं। दोस्तों यहीं से इनका वजन जो है 1.5 ग्राम से 10 ग्राम तक इन सिक्कों का वजन मिला है। और इन सिक्कों पर अपन अलग अलग तरीके से बात करते हैं। इन सिक्कों पर मालवना जनपद से लिखा हुआ है और कुछ पर मालव सेनापतियों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे मापे है, मजुप है, मापेजे है
और मगजस है, इस प्रकार के इनके सेनापतियों के नाम भी लिखे हुए हैं। एक क्षेत्र जो नगर टोंक पड़ता है, नगर टोंक से लगभग कार्लाइल को 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए थे, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों जो ये सिक्के हैं, इन सिक्कों के अग्र भाग की यदि बात करते हैं तो बोधि वृक्ष का चित्रण अंकित है, और यदि पृष्ठ भाग की बात करते हैं तो सूर्य, सिंह, नंदी और राजा का मस्तक के नाम से चित्र अंकित है। तो यहाँ पर मेरे साथ में आइए और बात करते हैं। पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं, मालव जनपद का, ये अपन कह सकते हैं कि ये मालव जनपद के सिक्के हैं। मालव जनपद के सिक्के हैं। यहाँ पर किस किस का राज रहा है? लगभग मौर्यों का रहा है, कुषाण का रहा है, मौर्यों का रहा है, कुषाण का यहाँ पर राज रहा है, और गुप्त साम्राज्यों या गुप्त शासकों का यहाँ पर क्या रहा है? राज रहा है। दोस्तों ध्यान रहे, इस प्रकार की जो ये मुद्रा यहाँ पर अपने को मिलती है, ये यदि इस मुद्रा की बात की जाए तो विश्व के तौर पर यदि बात की जाए तो कहेंगे सबसे छोटी वह सबसे हल्की, सबसे छोटी है, सबसे ही हल्की है। ऐसी मुद्रा कहां से मिली है? मालव से मिली है। और ये दूसरी बात अपन कह सकते हैं, इनका जो वजन है 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन तक, ठीक है। और दूसरी बात, इनका जो अग्र भाग है, इन मुद्राओं का अग्र भाग, ऊपर का अग्र भाग है, उन पर बोधि वृक्ष अंकित है। और जो पीछे का भाग है, जिसे पृष्ठ भाग बोलते हैं, पीछे का भाग है, उन पर क्या अंकित है? सूर्य अंकित है। क्या अंकित है? सूर्य की आकृति अंकित है। और अपन सिंह की आकृति कह सकते हैं, सिंह की आकृति प्लस में नंदी की आकृति कह सकते हैं। दोस्तों सूर्य, सिंह, नंदी और राजा का मस्तक की आकृति भी कह सकते हैं, राजा का मस्तक, ये आकृतियां इसके पृष्ठ भाग पर अंकित है। नेक्स्ट अपन यह कह सकते हैं, ये जो सिक्के मिले, आन पर एक शब्द लिखा हुआ है मालवाना जनपद से, यानी मालवाना जनपद से मिलेगा या तो, या फिर मिलेगा मालव सेनापतियों के नाम, सेनापतियों के नाम। जैसे अपन कह सकते हैं मालव सेनापतियों में मापे, मापजे, मापेजे, इस प्रकार से मगजस सेनापतियों के नाम भी अपने को मिलते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। दोस्तों तो आइए मेरे साथ में अब अपन नोट कैसे करते हैं वो चीजें देखते हैं कि मालव सिक्के कैसे नोट किए जाते हैं, उनको अपन देखते हैं। नोट करेंगे मालव सिक्के, इनमें लिखेंगे ये मालव जनपद के सिक्के हैं, और जो कुषाण, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के अधीन रहे हैं। ये मालव जनपद के सिक्के हैं जो कुषाण, मौर्यों व गुप्त शासकों के अधीन रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखेंगे, नोट करते रहे साथ साथ में, ये सिक्के विश्व में, ये सिक्के विश्व में सबसे छोटे व सबसे हल्के हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आप कहेंगे सबसे छोटे व सबसे हल्के सिक्के कहां से मिले थे? मालव जनपद के सिक्के हैं, जो रेड टोंक से उल्लेख मिलता है। सिक्के विश्व में सबसे छोटे व सबसे हल्के हैं। इनका वजन 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन मापा गया, ठीक है। 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन मापा गया। दोस्तों अगली बात अपन ये कहेंगे, इन सिक्कों पर मालवना जनपद से
या फिर मालव सेनापतियों के नाम अंकित हैं। अगला लिखेंगे, इन सिक्कों पर सदस्य या मालव सेनापति जैसे माप्पे मगजस, माप्पे, इस प्रकार से सेनापतियों के नाम है माप्पे, मगजस, मजूप, माप्पे, मगजस, मजूप और माप्पे जे आदि नाम अंकित हैं। बस दूसरी बात, अन्य जो कहते हैं कई सिक्कों पर, कुछ सिक्कों के कुछ सिक्कों पर, कुछ सिक्कों पर कहेंगे त्रिशूल, कुछ सिक्कों पर लिखा है, कुछ सिक्कों पर कुछ सिक्कों पर अपन कह सकते हैं, हाँ सही है, सूर्य, सिंह और राजा मस्तक। कुछ सिक्कों पर सूर्य, सिंह, राजा मस्तक और प्लस में एक नंदी का चित्रण भी अंकित है। दोस्तों ये इतनी बात इसमें आपको याद रखनी है। मालव जनपद के सिक्के या मालव सिक्के हैं, ये मालव जनपद के सिक्के हैं जो कुषाण, मौर्य, गुप्त साम्राज्यों के अधीन रहे हैं। ये सिक्के विश्व में सबसे छोटे व सबसे हल्के हैं। वजन इनका 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन मापा गया है। इन सिक्कों पर मालवाना जनपद से या मालव सेनापति जैसे माप्पे, मगजस, मजूप, माप्पे जे आदि नाम अंकित हैं। इन सिक्कों पर सूर्य, सिंह, राजा मस्तक और नंदी का चित्रण भी अंकित है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इनके जो मतलब कई सिक्कों पर सूर्य, सिंह, राजा मस्तक, नंदी का चित्रण अंकित, नंदी का पृष्ठभाग पर नंदी का चित्रण अंकित है, जबकि अपन कहेंगे अग्रभाग पर बोधि वृक्ष का चित्रण है। बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला जो जनपद आएगा वो अपन बात करते हैं योद्धे जनपद। योद्धे ऐसे लिखा जाएगा, योद्धे जनपद। योद्धे जनपद के सिक्कों की इनका यदि दोस्तों विस्तार देखें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर क्षेत्र में इनका विस्तार था। और सबसे पहले छत्रपुर नागौर इसकी राजधानी हुआ करती थी जनपद की। और जब जयपुर का हिस्सा इसके अंदर मिलता है तो उसके बाद में इसकी राजधानी शाकंभरी होने लग गई थी। दोस्तों यहाँ की अपन सिर्फ सिक्कों की बात करते हैं तो सिक्कों के ईसा पूर्व की दूसरी सदी के सिक्कों पर नंदी व स्तंभ तथा दूसरी तरफ में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, मतलब योद्धाना बहुधान शब्द लिखा हुआ है। और कुछ अन्य जो सिक्के मिले हैं इसी सदी के, उन पर लिखा हुआ है कमल का सड्डानंद और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में, दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि में एक शब्द लिखा गया है, उस शब्द का नाम है भागवत योद्धे शब्द लिखा गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं। एक इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि ईसा पूर्व की दूसरी सदी के सिक्कों पर एक तरफ नंदी व
स्तंभ का चित्रण तथा दूसरी तरफ योद्धाना बहुधान अंकित है तथा कुछ अन्य मुद्राओं पर कुछ इसी समय की अन्य मुद्राओं पर कमल का सड्डानन तथा दूसरी तरफ कमल का सड्डानन तथा दूसरी तरफ भागवत योद्धेन लिखा है। भागवत योद्धेन शब्द लिखा हुआ है। तो ये बात याद रखें, ईसा पूर्व की दूसरी सदी के सिक्कों पर एक तरफ तो नंदी व स्तंभ का चित्र है, दूसरी तरफ योद्धाना बहुधान लिखा है। कुछ अन्य जो मुद्रा मिली है उन पर कमल का सड्डानन तथा दूसरी तरफ में भागवत योद्धेन शब्द अंकित है। दोस्तों यहाँ से जो चौथी सदी के सिक्के मिले हैं उन पर अपन कह सकते हैं कार्तिकेय, देव या सूर्य की मूर्ति मिली है। एक बात और भी लिख सकते हैं, इसमें एक ही है, यहां से मिली चौथी सदी की मूर्ति पर मुद्रा पर यहां से मिली चौथी सदी की मुद्रा पर कार्तिकेय, यहां से मिली कार्तिकेय या देव या सूर्य की मूर्ति मिली है। ये सभी जो मुद्राओं की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर वाली था दूसरी सदी की, और ये किसकी है? चौथी सदी की मुद्रा की बात कर रहे हैं। कौन सी सदी की मुद्रा की बात कर रहे हैं? चौथी सदी की मुद्राओं की अपन बात करते हैं। तो ध्यान रहिए, योध्या जनपद जो था दोस्तों, ये इसका जो क्षेत्र था, विस्तार था, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और अपन कह सकते हैं चूरू, बीकानेर और जयपुर में भी रहा है। सबसे पहले इसकी राजधानी छतरपुर नागौर, उसके बाद में शाकंभरी इसकी राजधानी हो गई थी। यहाँ से मिले दूसरी सदी के सिक्कों पर नंदी स्तंभ का चित्रण तथा योद्धाना बहुधान लिखा हुआ है तथा इसी समय की दूसरी एक मुद्रा पर कमल का सडानन तथा दूसरी तरफ भागवत योद्धेन लिखा हुआ है। यहाँ से मिली चौथी सदी की मुद्रा पर कार्तिकेय या देव या सूर्य की मूर्ति भी अंकित अपने को यहाँ से मुद्रा मिली है। दोस्तों जो ये यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक बात यही बता देता हूँ। एक तो देखो, ईसा पूर्व जो 1 ईस्वी होता है, एनो डोमेन यानी एडी ईसा मसीह के जन्म की बाद की तारीख, बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख, जिसे बिफोर अपन कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट के नाम से अपन जानते हैं। ईसा मसीह से पहले, जन्म से पहले यानी बीसी लिखते हैं, जन्म के बाद में यानी एडी लिखते हैं। अगला जो बात करते हैं दोस्तों, उसकी बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक जनपद की सिर्फ और बात करेंगे आज। अगला है दोस्तों राजन्य जनपद। राजन्य जनपद के सिक्कों की बात करते हैं दोस्तों। राजन्य जनपद के जो सिक्के हैं, इन पर एक विशेषता है कि इन सिक्कों के अग्रभाग जो है उन पर एक मानव का चित्रण है जो दायां हाथ ऊपर उठा। इन सिक्कों के अग्रभाग पर एक मानव का चित्रण है जो दायां हाथ ऊपर उठा रखा है,
मनुष्य क्या करती है, तथा खरोष्टी लिपि में राजन्य जनपद से शब्द लिखा हुआ है। दो बात, इसी जनपद के बारे में उल्लेख कहां से मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य और वेदव्यास की महाभारत से भी इस जनपद के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों इसका पृष्ठ भाग जो होता है, कुछ सिक्कों का जो पृष्ठ भाग है उनमें अपन ये भी कह सकते हैं नंदी की आकृति भी अंकित मिली हुई है। ठीक है, तो अपन जो दो तीन बात याद रखनी है, राजन्य जो शब्द है, राजन्य शब्द अपन ये कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा के डिप्लोमेसी शब्द से लिया गया है, और डिप्लोमेसी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मोड़ना, इसका अर्थ होता है मोड़ना। तो दोस्तों सबसे पहले इन सिक्कों की बात करते हैं। आपको ध्यान रहे इन सिक्कों के अग्रभाग पर इस काल के सिक्कों के अग्रभाग पर, इस काल के सिक्कों के अग्रभाग पर दायां हाथ ऊपर उठाए हुए मानव की आकृति, दायां हाथ इस प्रकार से ऊपर उठाए हुए मानव की आकृति तथा खरोष्टी लिपि में राजन्य जनपद से शब्द लिखा है। कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर नंदी की आकृति भी अपने को अंकित मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं आगे की, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब अपन आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे अपन देखेंगे, यानी इसके बाद राजन्य जनपद की उल्लेख की बात करेंगे। राजन्य जनपद की, स्पीकर को क्या हो गया, राजन्य जनपद की उल्लेख की अपन बात करेंगे दोस्तों। राजन्य जनपद का उल्लेख जो मिलता है, उल्लेख कहेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य, वेदव्यास की महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है। एक दोस्तों याद रहे, यानी राजन्य जो शब्द है, मैं यहां समझाता हूं सिर्फ राजन्य, ये जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का हिंदी रूपांतरण है। राजन्य शब्द अंग्रेजी भाषा के डिप्लोमेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और ये जो डिप्लोमेसी शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। इसका मतलब होता है मुड़ना। इसका मतलब क्या होता है, मुड़ना। ये शब्द के बारे में जानकारी दोस्तों अपने को मिलती है राजन्य जनपद की। तो राजन्य जनपद में आप ध्यान रहे, इस काल के सिक्कों पर अग्रभाग पर दायां हाथ ऊपर उठाए हुए मानव की आकृति तथा खरोष्टी लिपि में राजन्य जनपद से शब्द लिखा हुआ है। इस जनपद की जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य, वेदव्यास की महाभारत से मिलती है। राजन्य जनपद या राजन्य शब्द अंग्रेजी भाषा के डिप्लोमेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डिप्लोमेसी शब्द ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ होता है मुड़ना। इतनी सी बात आप ध्यान में रखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं।